जो हमारा पहला लाइफ प्रोसेस है वो है न्यूट्रिशन। ठीक है, तो उसके पहले जान लेते हैं कि न्यूट्रिशन क्या चीज है। न्यूट्रिशन है कि हम जो फूड खा रहे हैं या फिर हम कहीं से भी कुछ भी जो ऑर्गेनिज्म है, ये छोड़ो, ये अभी नहीं चाहिए। हम जो किसी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर है तो वो ऑर्गेनिज्म कहीं से भी अगर कुछ फूड को ऑब्टेन कर रहा है तो उस फूड को हम कन्वर्ट करेंगे एनर्जी, हमें एनर्जी मिल सके ऐसे फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज है सबसे सिंपलेस्ट फूड पॉसिबल। अब ये जो ग्लूकोज है उसके बाद और भी होते हैं जो कि हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फ्रुक्टोज, ये सब होते हैं। तो ये सब मॉलिक्यूल्स को हम क्लासिफाई करते हैं शुगर के अंदर। ये सब जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके बाद आता है फैट, फिर प्रोटीन। ये सब जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सब हमारा आता है न्यूट्रिएंट्स के अंदर। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? Nutrients are the molecules that we obtain from the food that we intake, और उसको ब्रेक डाउन करते हैं, फिर हमें मिलता है ये सब मॉलिक्यूल्स, और ये सब मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में यूज होगा और इसी को कहते हैं हम न्यूट्रिएंट्स। अब कुछ न्यूट्रिएंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहला जो न्यूट्रिएंट है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे बॉडी में आके हमें प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। इसका एग्जाम्पल हो गया ग्लूकोज, फिर उसके बाद स्टार्च, उसके बाद फ्रुक्टोज। ये ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि क्लासिफाई होते हैं अंडर कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद एक और है ग्लाइकोजेन नाम का। ग्लूकोज जब प्लांट्स में स्टोर होता है तब वो स्टोर होता है एज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब जब ग्लूकोज एनिमल बॉडी में स्टोर होगा उसको हमारा एनिमल बॉडी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन। अब उसके बाद एक न्यूट्रिएंट आता है जो कि है फैट। फैट, अब ये फैट जो न्यूट्रिएंट है ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग होता है। अब इससे भी हमें एनर्जी मिलता है लेकिन ये होता है स्टोर्ड एनर्जी, ये हमारे बॉडी में स्टोर होता है। हमें फैट जो है ये हमें देते हैं एनर्जी। उसके बाद एक और जो न्यूट्रिएंट है वो है प्रोटीन। वो बाय द वे फैट होता है बेसिकली, हमारे बॉडी में चर्बी है उसको हम बोलते हैं फैट। अब बहुत सारे हेल्दी फैट्स भी होते हैं, बहुत सारे अनहेल्दी फैट्स भी होते हैं। तो अब आते हैं प्रोटीन्स की तरफ। प्रोटीन होता है, प्रोटीन का सबसे बेसिक जो फॉर्म है वो है अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड्स का चेन होता है बहुत लंबा, उससे बनता है प्रोटीन। अब प्रोटीन का काम क्या होता है? प्रोटीन का काम होता है कि आपकी जो आपका जो मसल है वो मसल बिल्डिंग में आपका हेल्प करता है। वो आपका जो बॉडी है उस बॉडी को, आपका जो बॉडी को मेंटेनेंस चाहिए, जैसे कहीं पे आपका चोट लग जाए रिपेयरिंग होने के लिए, उसके बाद फिर आपका हेयर, नेल्स, ये सब प्रोटीन की मदद से बनता है। अब बात करते हैं कि एक और जो काम है वो है फैट्स का, कि फैट्स हेल्प करता है हार्मोन्स बनाने में। हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, वो बनाने में हेल्प करता है फैट। अब हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स है
बहुत सारे एंजाइम्स हम इसी चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। वो सब बनाने में प्रोटीन की मदद चाहिए, क्योंकि एंजाइम्स एक टाइप का प्रोटीन ही होता है। चलो, और उसके बाद कुछ और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे विटामिन्स, जैसे ए, फिर उसके बाद बी कॉम्प्लेक्स, फिर उसके बाद सी डी, उसके बाद एक्सेट्रा लगा देते हैं। फिर उसके बाद आता है मिनरल्स। तो ये मिनरल्स जैसे हो गया आपका सोडियम हो गया, फिर पोटेशियम हो गया, ये सब मिनरल्स। उसके बाद तो ये सब चाहिए हमारे बॉडी को ठीक ठाक मेंटेन करने के लिए, और इन्हीं को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, जो कि हम ऑब्टेन करते हैं फूड से। ठीक है, अब हमारा जो ये हम कॉम्प्लेक्स फूड खा के ये कन्वर्ट करते हैं, इनको ब्रेक डाउन करते हैं, इनको उन न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, और उन न्यूट्रिएंट्स से हमारा जो एनर्जी मिलता है, फिर हमारा रिपेयरिंग चलता है, हमारा ग्रोथ चलता है, ये सब होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स का यूज करके हम जो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं, और फिर ऑब्टेन करने के बाद हम ये सब यूज होता है हमारे बॉडी के मेंटेनेंस में, और हमारा लाइफ कंटिन्यू करने के लिए। इसे बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब आते हैं न्यूट्रिशन के जो पार्ट्स है उसके अंदर। सबसे पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उसके बाद है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक में अगर हम ऑटो वर्ड को पकड़े, तो ऑटो वर्ड का मतलब होता है सेल्फ, और हेटेरो वर्ड का मतलब होता है अदर, और ट्रॉफिक मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो इसका मतलब नाम से पता चल रहा है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब प्रिपेयर देयर ओन फूड इनसाइड देयर बॉडी। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलेंगे कि हम तो अपना खाना खुद बना लेते हैं, लेकिन वो हम बनाते हैं आउटसाइड आवर बॉडी। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है इनसाइड, हमारे बॉडी के अंदर ही खाना बन जाता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हमारा बॉडी यूज करता है, और फिर उससे बनाता है ऑर्गेनिक फूड। तो जो ये कर सकता है अपने बॉडी के अंदर, उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। और उसका जो एग्जाम्पल है वो है प्लांट्स, एल्गे, प्लैंकटन, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सारे नहीं, मैं बताता हूं कौन से वाले। प्लांट्स जिनके अंदर होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट, और इस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। ये होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट, और यही पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है, यही पिगमेंट प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है। बैक्टीरिया जिनके अंदर ये चीज प्रेजेंट है वही कर सकते हैं। और उसके बाद एल्गी भी ग्रीन है, इसका मतलब एल्गी के अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, प्लैंकटन के अंदर भी होता है। तो इसका मतलब जिन जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वही ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब क्लोरोफिल किस में हेल्प करता है? क्लोरोफिल जो है, सपोज ये एक प्लांट का लीफ है, ठीक है। अब इसमें इस लीफ में प्रेजेंट है क्लोरोफिल, ठीक है, तो पूरा ग्रीन प्लांट हो गया, ग्रीन हो गया पूरा एरिया ये। अब यहाँ पे जो सनलाइट आता है ऐसे, यहाँ पे जो है सनलाइट आता है, तो क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल इस सनलाइट से जो एनर्जी मिलता है, उस एनर्जी को क्लोरोफिल लीव्स के अंदर ट्रैप कर लेता है, और इसी एनर्जी को यूज करता है टू मेक फूड। अब लीफ कैसे फूड बनाता है? लीफ बनाता है फूड कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि सन के बिना एनर्जी नहीं मिलेगा ये प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब उसके बाद देखते हैं हेटेरोट्रॉफिक और न्यूट्रिशन पे। इसका मतलब अदर।
ठीक है, मतलब ये न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं, ये जो है ये अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब जैसे ह्यूमन बींग्स प्लांट खाते हैं, ह्यूमन बींग्स एनिमल खाते हैं। इसका मतलब हम दूसरे लिविंग चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं, और उनको हम खाना बनाते हैं अपना। अब इसका एग्जाम्पल देख लो, जैसे डॉग हो गया, बर्ड्स हो गया। डॉग मीट खाता है, इसका मतलब डॉग दूसरे एक ऑर्गेनिज्म के मीट के ऊपर डिपेंडेंट है। बर्ड जो है वो कीड़ा खाता है, वो सीड्स खाता है, नट्स खाता है। इसका मतलब प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंसी है, एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंसी है, ऐसे इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंसी है। फिश जो है, फिश भी हेटरोट्रॉफ है, ह्यूमंस भी हेटरोट्रॉफ है। हम मीट खाते हैं, हम वेजिटेबल्स खाता है। इसका मतलब हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। तो अब हेटरोट्रॉफिक का भी टाइप होता है। जैसे मैंने बोला था सबसे पहले कि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, उसी एनवायरनमेंट में जो भी खाना मिलता है हम उसी खाने को खा सकते हैं। तो अब ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट्स में रह के अडेप्ट कर लिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के मेथड्स। जैसे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ये डेड एंड डीकेइंग बॉडीज के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया यीस्ट या फिर मशरूम्स। ये क्या होता है कि सपोज यहाँ पे सपोज कोई प्लांट या फिर एनिमल मर चुका है। अब उसके मरने के बाद जो डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर बचता है, ये उस डीकेइंग मैटर के ऊपर फीड करते हैं। जैसे आपका यीस्ट हो गया, फंगस हो गया, मशरूम्स हो गए, ठीक है, ये सब सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, यानी कि मरे हुए चीजों के ऊपर फीड करना। अब ये क्या करते हैं एक्चुअली में, ये जो खाना आपका, ये जो सपोज ये है आपका एक डेड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो एक सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि एक सपोज यहाँ पे मशरूम है, ठीक है, तो ये मशरूम इस चीज से अपना न्यूट्रिशन जो है वो पूरा करता है। अब आते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर। फीड्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल लाइस एंड टेपवर्म। अभी ये पैरासाइटिक में क्या होता है कि पैरासाइटिक डिपेंड्स ऑन समवन एल्स, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। ये अपने पैरासाइट क्या होता है कि ये रहता है एक ह्यूमन बॉडी, ये रहता है कोई भी एक होस्ट के अंदर, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे कुछ भी है, यहाँ पे सपोज ये एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी है। ये होता है, ये मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। आप इमेजिन करो ये बस एक बॉडी है और यहाँ पे है एक पैरासाइट। तो ये पैरासाइट जो है, ये पैरासाइट इस बॉडी के अंदर ही रहेगा और इस बॉडी को मारेगा नहीं, क्योंकि ये पैरासाइट अपना खाना खुद नहीं बना सकता। कोई भी पैरासाइट अपने एक होस्ट के अंदर रहता है, वो होस्ट कोई भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, ये लाइस, टेपवर्म। लाइस हमारे सर पे रहते हैं, टेपवर्म हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं। ये रहते हैं, हमें मारते नहीं, लेकिन स्लोली डैमेज करते हैं, क्योंकि ये हमसे न्यूट्रिशन छीन लेते हैं। तो पैरासाइट क्या होता है कि ये होस्ट को मारता नहीं, लेकिन ये होस्ट को डैमेज जरूर करता है अंदर से, और होस्ट का जितना न्यूट्रिशन है वो सब न्यूट्रिशन ये होस्ट से छीन लेता है खुद के लिए। अब आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन पे। तो ये क्या होता है, ये होता है कि हम जितना खाना देखते हैं आसपास, जैसे इंसान हो गए तो इंसान खाते हैं, चावल खाते हैं, तो हम जो है हम सॉलिड और लिक्विड फूड पार्टिकल हम अपने अंदर इंजेस्ट करते हैं और फिर उसको हमारे अंदर डाइजेस्ट करते हैं, ह्यूमंस और डॉग्स फॉर एग्जांपल। अब डाइजेशन के बहुत सारे स्टेप्स हैं, उन सब में भी धीरे धीरे आएंगे हम।
तो होलोजोइक क्या हुआ कि हम कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर लेते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में और फिर उसको यूज करते हैं। ये हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे हार्बीवोर्स ईट ओनली प्लांट्स एंड ग्रास, हार्बीवोर्स होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। उसके बाद कार्निवोर्स ईट अदर एनिमल्स, ये भी करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओमनिवोर्स फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे ह्यूमंस, हम दोनों खाते हैं। कार्निवोर का एग्जांपल क्या है? लायन और टाइगर। हार्बीवोर का एग्जांपल है काउ और गोट। तो ये सब है होलोजिक न्यूट्रिशन का पार्ट। अब ये जो हम ह्यूमंस का जो है, ये ह्यूमंस का हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं आगे। अब बात करते हैं कि ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आखिर प्लांट करता कैसे है। तो प्लांट न्यूट्रिशन करता है विद द प्रोसेस ऑफ फोटो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट जो अपने लीव्स के अंदर, प्लांट जो है वो ये क्लोरोफिल की मदद से सनलाइट का जो एनर्जी आता है उसको ट्रैप करता है अपने अंदर। फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है उससे रिएक्शन करता है और फिर बनाता है कार्बोहाइड्रेट। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब जो है, फोटो का जो मतलब है, ये फोटो मतलब है लाइट। लाइट की मदद से सिंथेसाइज करना अपने खाने को, इसीलिए इसका नाम है फोटोसिंथेसिस। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन अदर organisms transform light energy into chemical energy and make their food, इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब ये केमिकल एनर्जी क्या चीज है, इसका मतलब बेसिक यही बताया गया है कि लाइट का जो एनर्जी है वो लीव्स के अंदर आता है एज इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी। और उसके बाद यहाँ पे जो खाना बनता है ये खाना ही एक्चुअली में है केमिकल एनर्जी। इस खाने से हमें एनर्जी मिलता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो है वो ऑक्सीजन और पानी और लाइट आता कैसे है। तो हम जो देखेंगे कि ये ऑक्सीजन आखिर में, सॉरी सॉरी मेरा मतलब हम देखेंगे कि अब कि ये प्लांट्स के लीव्स के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड और जो पानी है वो आता कैसा है, आता कैसे है। तो पानी तो सिंपली यहाँ से रूट से आता है। ये जो रूट्स है, ये रूट्स पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं इसको अब्सॉर्ब करते हैं अपने अंदर और फिर जाइलम के थ्रू भेजते हैं लीव्स के अंदर। तब यहाँ से पानी तो मिल गया प्लांट को। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो यहाँ पे लीव्स के अंदर बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पोर्स पाए जाते हैं जिनका नाम है स्टोमाटा। अब इन स्टोमाटा का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है कि यहाँ पे बीच में एक होल होगा जिसके अंदर से गैसेस एक्सचेंज अंदर बाहर होंगे। उसके साइड में होते हैं दो गार्ड सेल्स और फिर यहाँ पे होता है क्लोरोप्लास्ट। अब क्या होता है कि जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड लेना है अपने अंदर, तब यहाँ पे जो है ये जो गार्ड सेल्स हैं ये गार्ड सेल्स कंट्रोल करते हैं कि स्टोमाटा कब बंद होगा कब खुलेगा। जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तब इन गार्ड सेल्स के अंदर वाटर भर जाता है। वाटर भरने के कारण ये गार्ड सेल्स स्वेल करते हैं और फिर खुल जाते हैं। तो इसके अंदर ये जो होल है वो निकल आता है और फिर यहाँ से जो है CO2 अंदर चले जाता है। और जब CO2 नहीं चाहिए होता है तब जो है वो वाटर निकल जाता है और ये गार्ड सेल श्रिंक होते हैं। तो तब और कोई CO2 अंदर नहीं जा सकता, कुछ भी गैस बाहर भी नहीं आ सकता। अब अक्सर अब जब प्लांट्स है, जैसे डेजर्ट प्लांट्स मान लो, अब डेजर्ट में तो बहुत गर्मी होती है। तो इसका मतलब
वाटर लॉस भी होगा क्योंकि गैसेस है, तो अब वाटर वेपर जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, तो कभी कभी ये जो स्टोमेटल पोर ओपन होता है, यहाँ से वाटर भी निकल सकता है। तो इसी को कम करने के लिए डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं इनको बोलते हैं ज़ैंथोफिलस प्लांट्स, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स हैं, अब इनके अंदर जो है वो सुबह के टाइम अगर वो स्टोमाटा खोल दे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो फिर बहुत पानी लॉस हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है जिससे ये स्टोमाटा से पानी निकलता है और बाहर चला जाता है ड्यू टू हीट। अब ये ट्रांसपिरेशन का जो लॉस है इसको मिनिमाइज करने के लिए सुबह डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं वो स्टोमाटा सुबह नहीं खोलते। इन इंस्टेड वो स्टोमाटा खोलता है रात को। रात को कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और वाटर आ जाता है प्लांट के अंदर, और फिर यहाँ पे एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। अब ये इंटरमीडिएट जब बन जाता है तो सुबह होने के बाद, सुबह होता है और उसके बाद जब सनलाइट आता है, तभी सुबह के टाइम पे ये सनलाइट का जो एनर्जी है उस एनर्जी को यूज करके ये इंटरमीडिएट का रिएक्शन पूरा होता है, और तभी प्लांट को मिलता है खाना। तो इसका मतलब तो इसका मतलब जो डेजर्ट के प्लांट्स हो गए वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेके तैयार करते हैं एक इंटरमीडिएट, और सुबह के टाइम पे सनलाइट से एनर्जी लेके वो करते हैं फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। स्टोमाटा CO2 is taken tiny pores on leaves for gas exchange. गार्ड सेल्स क्या होता है? कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। वाटर लॉस क्या होता है? स्टोमाटा क्लोजेस टू प्रिवेंट वाटर लॉस। स्टोमाटा क्लोजेस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इजंट नीडेड, ताकि वाटर जो है वो लॉस मिनिमाइज हो सके। प्लांट्स अब्सॉर्ब वाटर एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस। अब नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स के लिए बहुत वाइटल है फॉर प्रोटीन्स एंड absorbed as nitrates or nitrites or organic compounds from bacteria। अब ये जो प्लांट का रूट है, ठीक है, ये जो प्लांट का रूट है, इस प्लांट के रूट में, रूट से सॉइल से है जो न्यूट्रिएंट जाता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स, जो भी है वो रूट से जाता है। तो सॉइल के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं या फिर रूट्स के ऊपर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है ताकि ये प्लांट ले सके। अच्छा, तो हमने देख लिया कि प्लांट के अंदर जो है वो पानी आ गया और कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, और सुबह के टाइम है सनलाइट से वो क्लोरोफिल की मदद से अपने अंदर सनलाइट का जो एनर्जी है वो ट्रैप कर लेता है। अब अब आएगा रिएक्शन। अब देखते हैं कि ये जो हमें ये तीन चीजें, ये लाइट, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला, अब इससे क्या होता है। सबसे पहले जो है ये लाइट अब्जॉर्प्शन में क्लोरोफिल हो गया, फिर उसके बाद लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स टू केमिकल एनर्जी, वाटर स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये सब हो रहा है इस लीफ के अंदर। ये सारे रिएक्शंस इस लीफ के अंदर हो रहे हैं, और ये तीन स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड्स में आता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूसेस टू कार्बोहाइड्रेट्स। फाइनली हमें जो कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है वो मिल चुका है। कार्बोहाइड्रेट होता है प्लांट्स का फूड जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनता है। अब हम देख लेंगे ये जो फोटोसिंथेसिस हुआ इसका जो रिएक्शन है वो देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है। ये जो रिएक्शन है यहाँ पे, जिसको मैंने बोला था बाद में आएंगे इस रिएक्शन के ऊपर, तो ये जो रिएक्शन है, ये यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड का 6 मॉलिक्यूल, वाटर का 12 मॉलिक्यूल। अब इन दोनों में रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट, क्योंकि क्लोरोफिल ही सनलाइट से एनर्जी ट्रैप करता है और उसी एनर्जी को यूज करते हैं इस रिएक्शन को होने के लिए। फिर हमें मिलता है ग्लूकोज, जो कि है एक कार्बोहाइड्रेट, पढ़ाया था पहले। और उसके बाद मैंने बोला था कि कुछ ऐसे रिएक्शंस के बाद
ऐसे वेस्ट बनते हैं जो कि हमारे बॉडी में नहीं चाहिए। तो ये हो गए फोटोसिंथेसिस के बाई प्रोडक्ट्स। तो अब इनको बॉडी से निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे इनको बॉडी से? अब जो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जैसे ऑक्सीजन, वाटर फिर भी बॉडी में अगर थोड़ा भी यूज हो जाए, लेकिन ऑक्सीजन जो है पूरा वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको चाहिए ही नहीं। तो जो स्टोमेटा है, फिर से स्टोमेटा आएगा। तो अब इसी स्टोमेटा से ऑक्सीजन निकल जाता है बाहर। अब एक फैक्ट है कि ये प्लांट्स और कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते ही है अपने अंदर, लेकिन वो सिर्फ खाना बनाने के वक्त, जब इन्हें खाना बनाने का कोई जरूरत नहीं होता, तब ये नॉर्मली हम सबकी तरह ऑक्सीजन ही लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करता है। आप सुने होंगे कि रात के टाइम पे कोई प्लांट या फिर पेड़ के नीचे मत सोना, क्योंकि वहां पे जो है रात के टाइम पे सनलाइट है ही नहीं, तो इसका मतलब वो फोटोसिंथेसाइज नहीं करेगा। तो इसका मतलब वो ऑक्सीजन ही लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ेगा बाहर। तो अगर आप एक पेड़ के नीचे आ जाओ रात में, तब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि रात में पेड़ के नीचे मत सोना।